जिठानी को पिघला लो, काम करवा लो। अरे रोशनी, तूने लड्डू तो बड़े ही स्वाद बनाए हैं बेटा। सच में खाकर मज़ा ही आ गया। आपको अच्छे लगे ना बुआ जी? अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लड्डू अगर घर में हो तो मैं तो रोज़ ही न जाने कितने खा लूँ। अरे बुआ जी, आपको पता है मैंने शुगर फ्री लड्डू बनाए हैं, इसे कोई भी खा सकता है। अरे सीमा, तू तो सच में बड़ी खुश नसीब है जो तुझे रोशनी जैसी इतनी होशियार बहू मिली है। इसके हाथ में तो स्वाद है, स्वाद। पूरी अन्नपूर्णा है हमारी रोशनी। हाँ जी जी, वो तो है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ इस बात से। हमारी रोशनी बड़ी होशियार और गुणवान है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर सकती हो। अरे नहीं नहीं, आप दोनों तो बस यूं ही मेरी तारीफ़ कर रही हैं। मैं कोई इतनी भी होशियार नहीं हूँ। अब ये तो बस आप सबका प्यार है। अरे मैं ये कह रही थी कि रोशनी, अगर ऐसे ही लड्डू तो मेरे लिए थोड़े बना देती तो, क्योंकि मुझे भी शुगर है ना। तो अरे हाँ हाँ, ज़रूर बुआ जी, मैं आपके लिए 5 किलो लड्डू बना दूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नैना, ये देखो, बुआ जी ने रोशनी भाभी की थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी। उन्होंने तो उन्हें आसमान पर बिठा दिया। अब 5 किलो लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गई। बोलिए। हाँ देखो ना, 5 किलो लड्डू बनाना कितना मुश्किल है। लेकिन अब क्या करें, रोशनी भाभी अपनी तारीफ़ से पिघल गई हैं और बुआ जी ने अपना काम निकलवा लिया है। ये सही है, बस तारीफ़ कर लो और अपना काम निकलवा लो। रोशनी इस परिवार की सबसे बड़ी बहू थी और देविका छोटी, और नैना दोनों भाइयों की छोटी बहन थी। रोशनी की शादी को काफ़ी साल हो गए थे और उसे ससुराल के हर काम की नॉलेज भी थी, लेकिन उससे काम निकलवाने के लिए ज़रूरी था उसकी तारीफ़ के पुल बांधना। बस फिर क्या, फिर तो आप रोशनी से कुछ भी करवा सकते हो, वो आपको मना कर ही नहीं सकती। अरे क्या हुआ, इतनी चिड़चिड़ी क्यों लग रही हो आज? अरे कल वो बुआ जी के फंक्शन में चले थे ना, तो बहुत थक गई हूँ मैं। आज मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा, आलस आ रहा है। लेकिन अब घर का काम तो करना होगा ना। मेरा टिफ़िन है, सबका खाना है, घर की सफाई है। तभी तो सोच रही हूँ ऐसा क्या करूँ कि ये सब मुझे ना करना पड़े। अरे तुम काम नहीं करोगी तो रोशनी भाभी एक साथ इतना काम थोड़ी ना कर पाएंगी। चल चलो उठो जल्दी, मुझे ऑफिस भी जाना है। रोशनी भाभी सब कुछ कर सकती हैं। अरे पागल मत बनो देविका, रोशनी भाभी अकेले सब कुछ क्यों करेगी? अरे तुम बस देखते जाओ, वो अपना क्या मेरा काम भी खुद ही करेंगी। बस तुम यहाँ से ध्यान देना कि वो हमारे कमरे से कब गुजर रही हैं। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना, बस तुम मुझे इशारा कर देना कि भाभी यहाँ से कब जा रही हैं। देविका क्या करने की कोशिश कर रही थी वैद को ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे देविका ने करने को कहा था। उसने जब देखा कि रोशनी वहाँ से गुजर रही है तो उसने देविका को इशारा कर दिया। अरे वैद जी, मुझे भी 2 साल हो गए इस घर में, लेकिन मैं रोशनी भाभी जैसा खाना कभी नहीं बना सकती हूँ। भैया के ऑफिस वाले तो रोशनी भाभी के हाथ का खाना खाकर उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। मैंने कितनी बार भैया को कहते सुना है कि आज तो पूरा टिफ़िन उनके दोस्त ही खा गए। काश मैं भी तुम्हारे दोस्तों के लिए वैसा खाना बना पाती, तो तुम भी ऑफिस जाकर अपनी वाह वाह करवा पाते। क्या बोले जा रही है ये? मैं रोशनी भाभी को भी तो नहीं कह सकती ना कि वो तुम्हारे लिए खाना बना दे। ऐसा अच्छा नहीं लगता है। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि देवरानी होकर मैं उनसे अपने पति के लिए खाना बनवा रही हूँ। नहीं नहीं, ये सही नहीं लगता। लेकिन सच को ना, मेरा बड़ा मन है कि तुम भी अपने दोस्तों को रोशनी भाभी के हाथ का खाना खिलाओ। अरे तो उसमें दिक्कत क्या है, मैं आज खाना बना देती हूँ ना सबके लिए। अरे भाभी आप, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आई यहाँ। मैं अभी आप ही की तारीफ़ कर रही थी। हाँ, मैंने सुन लिया, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर रही थी। नहीं नहीं भाभी, आपको इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। देविका बना लेगी खाना। हाँ भाभी, मैं बना लूँगी खाना। हाँ, मेरा खाना आपके जितना अच्छा और स्वादिष्ट नहीं बनता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी तो बन तो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, आज का सारा खाना मैं बना देती हूँ और बाद में रसोई की सफाई भी कर दूँगी, तुम चिंता मत करो। सच भाभी? हाँ सच। तुम दोनों यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं जल्दी से कुछ अच्छा सा वैद के लिए भी बना देती हूँ और मोहित के लिए भी। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आप ना होती तो मेरा क्या होता। कुछ भी। चलो आती हूँ मैं। रोशनी के जाने के बाद देखा मैंने क्या कहा था। वो खुद मेरा काम कर देंगी। अरे ये तो बहुत बढ़िया था। आज तो भाभी न सिर्फ मेरे लिए लेकिन मेरे दोस्तों के लिए भी स्पेशल खाना बनाने के लिए तैयार होगी। इसे कहते हैं जिठानी पिघला लो, काम करवा लो। मैं ये याद रखूँगा भविष्य में नुस्खा। नैना इन दिनों अपने कॉलेज में पीएचडी के कुछ कोर्सेज ढूंढ रही थी। ये वही कॉलेज था जिस कॉलेज में रोशनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। नैना को पता था कि रोशनी उसकी मदद कर सकती है।
लेकिन नैना और रोशनी के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसलिए नैना परेशान थी कि वो कैसे अपनी भाभी से इस बारे में बात करे। अरे तू इतना क्यों घबरा रही है, एक बार बात करके तो देख रोशनी भाभी से। अरे देवकी भाभी, आपको पता है ना, कुछ दिन पहले ही हमारा बड़ा झगड़ा हुआ था उस ड्रेस की बात पर। उन्होंने मेरी ड्रेस पर दाग लगा दिया था, तो मैंने उन्हें कितना भला बुरा कहा था। हाँ, वो हम सब कैसे भूल सकते हैं। हमने तुझे कहा भी था कि रोशनी भाभी की गलती नहीं है, फिर भी तूने उन्हें इतना सुना दिया और बदले में उन्होंने भी तुझे कहाँ छोड़ा। तुझे पता है गलत बात तो वो किसी की सहन नहीं करती। हाँ, तभी तो डर लग रहा है ना कि कैसे बात करूँ उनसे। उस दिन के बाद तो मैं उनसे सीधे मुँह बात ही नहीं करती। अब जाकर मदद कैसे मांगूँ? उन्हें तो यही लगेगा कि मैं उनसे जानबूझकर मदद मांगने के लिए उनके पास आई हूँ, और अगर गुस्से में उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया तो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे पता है ना उनकी कमज़ोरी है उनकी झूठी तारीफ़। बस झूठी तारीफ़ के पुल बांध दो और वो तुम्हारे लिए चांद पर जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। क्या? मैंने तो बहुत बार ऐसा किया है, तुम भी इस ट्रिक को आजमा कर देख लो। लेकिन उनका मुझसे झगड़ा हुआ है। हाँ, तो तुम थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ़ करते ना, और क्या। ठीक है, अब मुसीबत में गधे को बाप तो बनाना ही पड़ता है। हाँ, ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। देविका के कहने पर नैना ने भी रोशनी की झूठी तारीफ़ करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब करे कैसे। अरे कहाँ से शुरू करूँ? ऐसे अचानक से तारीफ़ करने लगूंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। अरे सीमा, कहाँ रह गई तू? अरे शीला आंटी, बड़े ही सही समय पर आई हैं। इनके सामने भाभी की तारीफ़ करती हूँ। हाँ बोल, मैं यहाँ हूँ, आंगन में, आ जा यहाँ। आइए ना, चलिए आंटी, मैं आपको लेकर चलती हूँ, आइए। अरे तू यहाँ है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। अरे क्या हुआ, अब बताएगी भी? क्यों ढूंढ रही थी मुझे? अरे ये देख, मेरी बहू ने मेरे ये सारे कपड़े ख़राब कर दिए। रंगीन कपड़ों को सफ़ेद कपड़ों के साथ मिक्स कर दिया। अब सफ़ेद कपड़ों पर भी दाग लग गए। ये मेरा नया वाला कुर्ता है, क्या करूँ अब? हाय, सच में ये तो बड़ा ही दाग लग गया है। अरे आंटी, आपको पता है माँ की एक ड्रेस पे एक बार दाग लग गया था, लेकिन हमारी सुपर वुमन ने उन्हें बचा लिया। किसने? अरे हमारी रोशनी भाभी ने। वो सुपर वुमन है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। हाँ, आपका दाग कैसे गायब किया था? हाँ, नैना सही कह रही है, मेरे कुर्ते पर भी ना ऐसा ही दाग लग गया था, लेकिन रोशनी ने पता नहीं क्या किया था, दाग पूरी तरह से गायब हो गया था। अरे रोशनी भाभी के हाथों में जादू है, जादू। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नैना तो बस यूं ही मेरी तारीफ़ कर रही है। नहीं नहीं, यूं ही क्या, अभी तो मैंने तारीफ़ करना शुरू भी नहीं किया। रोशनी भाभी क्या क्या काम करती है पता है? क्या क्या खाना बनाती है, और तो और वो पढ़ाई में कितनी अच्छी है। आपको पता है आंटी, उन्होंने PhD की है कंप्यूटर में। फिर भी देखिए, ज़रा घमंड नहीं है किसी भी बात का। शीला, मुझे तो पता ही नहीं था कि रोशनी बहू इतनी गुणवान है। हाँ, वो तो है ही। अरे आंटी, अभी तो आपको उनके गुण पता ही नहीं है, अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। दिन से रात हो जाएगी मुझे कहते, लेकिन इनके गुण है कि ख़त्म ही नहीं होंगे। अरे अब बस भी करो ना नैना, क्या तुम भी? लगता है भाभी पिघल रही है। यही समय है गरम लोहे पर हथौड़ा मारने का। चल नैना, शुरू हो जा। रोशनी बहू, फिर तो मेरा ये कुर्ता प्लीज़ ठीक कर दे, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, आप ये कुर्ता यहीं रख कर जाइए, मैं इसे साफ़ कर दूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। माँ, हमारी भाभी कितनी अच्छी है ना। मैंने खामखाई उनके साथ झगड़ा कर दिया था। देखो, वो तो पड़ोसन की भी ड्रेस को ठीक कर रही है और मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। अरे कोई बात नहीं, ननद भाभी के बीच में ये सब होता रहता है। भाभी, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं? मैं भी PhD करना चाहती हूँ। क्या आप किसी से बात कर सकती हैं मेरे लिए आपके कॉलेज में? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा समझो कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। आपके जैसा कोई नहीं भाभी, थैंक यू। अरे तुम भी क्या मेरी इतनी तारीफ़ करती रहती हो, मुझे शर्म आ रही है सच में। मैं भी आपकी झूठी तारीफ़ करते करते थक गई हूँ। हाश, मेरा काम तो हो गया, लेकिन ससुराल में सबको पता था कि रोशनी से काम कैसे निकलवाना है, चाहे फिर उसकी देवरानी हो, ननद हो, या फिर सास या पड़ोसन ही क्यों ना हो। लेकिन हमारी रोशनी तो बस अपनी तारीफ़ में ही खुश थी। उसे नहीं पता था कि सब लोग झूठी तारीफ़ करके उसे अपना काम निकलवा रहे हैं। अरे जिज्जी ने फिर फ़ोन किया था, कह रही थी रोशनी के 5 किलो लड्डू उन्हें बहुत पसंद आए और भी 10 किलो बनवाने हैं। क्या 10 किलो और? बुआ जी से कह दीजिए कि हम नहीं बनाकर भेजने वाले उन्हें। कौन बनाएगा 10 किलो लड्डू? यही नहीं, वो तो कह रही कि इस बार उन्हें सर्दियों के लिए लड्डू और गाजर का हलवा दोनों चाहिए, और वो भी 10-10 किलो।
नहीं नहीं माँ जी, इतना सब हमसे ना हो पाएगा, उन्हें कह दीजिए कि हम बाज़ार से लाकर दे देंगे। अरे तुम्हें पता है ना, जीजी को बाहर की चीज़ों से नफ़रत है, उन्हें नहीं पसंद आएगा। तो क्या अब हम 10 किलो लड्डू? अरे 10 किलो हलवा घर पे बनाएंगे? ना 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 ना। अब ननद है हमारी, करके नहीं देंगे तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी, करना तो पड़ेगा ही। अगली बार तो रोशनी ने 5 किलो लड्डू बना दिए थे। तो इस बार भी वही बना देंगी माँ जी। इतना सब वो अकेले बना देगी और हम आराम करेंगे? आसान है माँ, हमें बस थोड़ी सी तारीफ़ के पुल बांधने हैं और कुछ नहीं करना। हाँ ये बात सही है। अगली बार भी बुआ जी ने उसकी तारीफ़ क्या कर दी थी, उसने 5 किलो लड्डू खुद ही बना दिए थे। इस बार भी हमें बस यही करना है और कुछ नहीं। तो चलो झूठी तारीफ़ के पुल बांधना शुरू कर दो। जब ये तीनों बात कर रही थी तब ये बात मोहित सुन लेता है। उसे रोशनी की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आता है। वो गुस्से में कमरे के अंदर जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या नाटक कर रही हो? क्या मतलब ये कि कोई भी तुम्हारी झूठी तारीफ़ कर देता है और तुम पागलों की तरह उनका काम करने के लिए तैयार हो जाती हो। सच में तारीफ़ में तुम इतनी अंधी हो जाती हो कि तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं कि लोग तुम्हारी सच्ची तारीफ़ कर रहे हैं या झूठी। क्यों तुम इतनी बेवकूफ़ हो रोशनी? अब इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हें सच में लगता है कि मैं बस 2-4 तारीफ़ें सुनकर पिघल जाती हूँ और सबका काम कर देती हूँ? बुआ जी के लिए 5 किलो लड्डू बना देना, सबके लिए अकेले खाना बना देना, तुम्हारी बहन का एडमिशन, ये सब मैं तारीफ़ के चक्कर में करती हूँ। अगर तुम यही सोचते हो तो तुमने मुझे अभी जाना नहीं। मैंने लड्डू पहले से ही बना कर रखे थे। मुझे पता है कि बाहर से आने के बाद देविका को आलस होता है काम करने में, इसलिए मैंने खुद ही सारा काम कर दिया। और नैना के एडमिशन की बात मैंने पहले ही अपने प्रोफेसर से कर दी थी। मैं किसी तारीफ़ की वजह से कोई काम नहीं करती, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो सब मेरी झूठी तारीफ़ कर रहे हैं। फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि ये सब मेरा परिवार है मोहित। मुझे अच्छा लगता है उनके लिए कुछ करना। मुझे खुशी होती है जब उन्हें खुशी होती है, लेकिन मैं बस उन्हें जताना नहीं चाहती। मुझे माफ़ कर दो, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें। मुझे पता ही नहीं था कि तुम सबके लिए इतना सब कर रही हो। हमें भी कहाँ पता था मोहित। अगर आज हम तुम दोनों की बातें नहीं सुनते तो हम जीवन भर यही करते रहते। आज तक हम आपकी झूठी तारीफ़ करते आए हैं, लेकिन आज मैं दिल से कह रही हूँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं भाभी, और आपके जैसा काम इस घर में कोई नहीं कर सकता। हमें माफ़ कर दीजिए भाभी, हमने हमेशा ही आपका फ़ायदा उठाया। हाँ रोशनी, तू तो हमेशा ही हमारा काम मन से करती रही, हम भी तुझे गलत समझते रहे। अरे बस बस, अब मैं सच में पिघल गई हूँ। अभी तो आप लोग चांद पर भी कहेंगे तो मैं जाने को तैयार हूँ। ये लो, देविका सही कहती है, जिठानी पिघला लो, काम निकलवा लो। लेकिन इस बार तो रोशनी भाभी के स्वभाव से हम ही पिघल गए। हाँ तो अब रोशनी, तुम्हारा जो भी काम हो इससे करवा लो। सच में करवा लूँ? हाँ हाँ भाभी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज हमारी बारी है। हाँ भाभी आप कहिए, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देख लो रोशनी, आज ही मौका है, मांग लो। तो चलिए बुआ जी के लिए साथ में 10 किलो लड्डू बनाते हैं फिर। अरे क्या भाभी, आप भी सारा मूड ही ख़राब कर दिया आपने। ये जीजी भी ना। चलो चलो बनाते हैं 10 किलो लड्डू और 10 किलो हलवा। उन्हें बनाते बनाते आप सब मेरी तारीफ़ कर देना बस। विकास का शौक था कि उसकी शादी किसी पढ़ी लिखी कामकाजी लड़की से हो। माँ, मैं नहीं करूँगा किसी घरेलू टाइप लड़की से शादी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि औरतें सारा सारा दिन किचन में रहें, और वैसे भी मेरी सैलरी से तो घर चल नहीं रहा। अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं तिवारी जी की बेटी से बात चलाती हूँ तेरी। कविता नाम है लड़की का। अरे फर्राटे की अंग्रेजी के साथ अच्छे पद पर काम भी कर रही है। ठीक है माँ। विकास और कविता एक दूसरे से मिलते हैं, घर वालों को दोनों की जोड़ी पसंद आती है और शादी हो जाती है। शादी के बाद, विकास, क्या खाना लगाने में तुम मेरी मदद कर दोगे? अरे वाह, अब यही दिन आ गए इस घर के। घर का कामकाजी बेटा किचन में खाना लगाएगा। उफ़ू माँ जी, मैं भी थक गई हूँ। कविता, मेरी माँ से कुछ सीखो। आज तक माँ के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी कि वो थक गई है। रोज शाम को ऑफिस से आता हूँ तो तुम्हारा उतरा सा चेहरा दिखता है, जबकि माँ को देखो, इस उम्र में भी कपड़े से लेकर चेहरे की चमक कितनी है उनकी। कविता कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। एक दिन कविता विकास से कहती है, सुनो,
कल माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या तुम कल छुट्टी ले लोगी? मेरी ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मैं और छुट्टी, वो भी तुम्हारे होते हुए? यार मैं तो पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था, जिससे बाहर का काम वो स्मार्टली कर ले। कविता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसी दिन शाम को। अरे माँ, क्या हुआ? अस्पताल में क्या बोल रहा था डॉक्टर? अरे बेटा, वो आंखों का ऑपरेशन करने के लिए कह रहा था। उसने कहा ऑपरेशन नहीं हुआ तो आंखों से हाथ धोने पड़ेंगे। अब विकास को चिंता हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। तभी कविता उसके पास आती है। अरे क्या हुआ? परेशान से लग रहे हो। कविता, समझ नहीं पा रहा हूँ कि माँ का ऑपरेशन कहाँ से करवाऊँ। पैसे भी इतने नहीं हैं। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? माँ की हेल्थ सबसे अहम है। मैं अपने ऑफिस से एडवांस लेकर माँ का इलाज करवा दूंगी। विकास चैन की सांस लेता है। चलो अच्छा, अब खाना लगा दो। विकास, माँ को लेकर अभी घर में घुसी हूँ, थोड़ी देर रुको, मैं खाना बना देती हूँ। विकास को कविता पर गुस्सा आ जाता है। क्या कविता, ये क्या बात होती है? तुम्हें तो पति का जरा भी ख्याल नहीं है। वो रात को थक कर आ रहा है। अरे मेरी माँ कभी एक सब्जी से खाना नहीं खिलाती थी, और तुम्हारे राज में तो खाना ही मिल जाए बड़ी बात है। कविता जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाकर टेबल पर रखती है। वो इतनी थक जाती है कि उसे चक्कर आ जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है, सामने डॉक्टर खड़ी होती हैं। अरे क्या हो गया था मुझे? मैं कैसे गिर गई? तुम्हारे शरीर ने साथ छोड़ दिया था। कितना काम करती हो, थक गई थी। अपने खाने पीने का खास ध्यान दिया करो। और हाँ, गुड न्यूज़ है, तुम माँ बनने वाली हो। घर पर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन एक दिन विकास। अरे कविता, तुम इतना धीरे धीरे काम करोगी, मुझे लगता है मैं ऑफिस शाम को ही पहुंचूंगा। अरे माँ तो मैं अभी बनी थी। मैं तो विकास जब पेट में था पूरे घर की सफाई करती, छत पर कपड़े सुखाने जाती और न जाने क्या क्या करती। हाँ माँ, दादी भी कितनी तेज थी। तू बताती तो है कैसे वो तुझसे सारा काम करवाती थी। लेकिन आजकल की लड़कियों में वो बात नहीं जो तुझ में थी। माँ, मेरी स्ट्रॉन्ग माँ। बस अब क्या था, कविता का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। बस करो विकास, तंग आ गई हूं मैं। अरे मैंने क्या किया या क्या कहा जो तुम तंग आ गई? अरे हमारे जमाने में तो। अरे आप भी बस करिए माँ जी। आपके ज़माने में क्या होता था क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे ज़माने की लड़कियां कामचोर है ये मैं नहीं मानती। पति के साथ आर्थिक मामले में मोर्चा संभालना हो या फिर बच्चों की परवरिश, किचन में काम हो या फिर बाहर जाना, सभी काम मैं कर रही हूँ। आप लोगों की बात मैं रोज सुनती थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं या नहीं। लेकिन आज पानी सर से ऊपर निकल चुका है। विकास, कल से आप ऑफिस से आने के बाद रोटी बनाएंगे और ऑफिस जाने से पहले किचन में मेरा हाथ बटाएंगे। बच्चा होने के बाद उसकी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जरूरत पड़ने पर क्या आप नौकरी छोड़ देंगे? क्योंकि बच्चा तो हम दोनों का है। कविता बोले जा रही थी। विकास और उसकी माँ सब सुन रहे थे। कविता जैसे ही शांत होती है, विकास कविता को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो कविता, मैंने हमेशा माँ को देखा कैसे वो घर का सारा काम करती, घर पर ही रहती, लेकिन कभी हम लोगों को शिकायत का कोई मौका न देती। मैं भूल गया था कि तुम पर तो दोहरी जिम्मेदारी है। मुझे माफ कर दो। वो उसे एक बार फिर गले लगा लेता है। हमारे जमाने में तो पति सबके सामने कभी गले नहीं लगता था, लेकिन चलो ठीक है।